हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो एनालिसिस में हमने देख लिया था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यूनिट 5 में। अब जो इसका सेकंड टॉपिक होगा वो है हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो जो पिछला लेक्चर हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो इसी का पार्ट है, पोटेंशियोमेट्री के अंदर ही आता है, पोटेंशियोमेट्री का ही पार्ट है। वो गलती से हमने पहले अपलोड कर दिया। तो हम पोटेंशियोमेट्री के बारे में आज देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, क्या रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे ये जो टॉपिक है वो भी आपको कवर हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट 5 का 6th लेक्चर होगा, सॉरी 7th लेक्चर होगा ये हमारा। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जैसे हमने कंडक्टोमेट्रिक की डेफिनेशन देखी, एक्चुअली पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, क्या इसके अंदर मेजर किया जाता है और कैसे जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है। तो देखते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड। क्या स्टडी कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड। यूनिट 5 में यही चल रहा है हमारा टॉपिक। तो एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है हमारा of analysis which is based upon the measurement of change in the electrode potential। किस पे बेस्ड है हमारा पोटेंशियोमेट्री? चेंज इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे और उनका पोटेंशियल इसके अंदर चेंज होता है। अब ये डिफरेंट कारण हो सकते हैं, आगे आपको पता लगेगा क्यों होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर डिटरमाइन किए जाते हैं। तो which is based upon the measurement of change in the electrode potential। ये लाइन आपको याद रखनी है। फर्स्ट लाइन हो गई, इट इज द इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिकल मेथड होता है और इसके अंदर which is based upon the measurement of change in the electrode potential में चेंज होता है, उसका मेजरमेंट ये होता है इसका। तो मतलब इस पे ये बेसिकली बेस होता है। मेन पॉइंट इसका यही है कि इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा इसके अंदर ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड। इसके अंदर बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकंड है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। दोनों के बारे में डिटेल में दे रखा है हमें, इनके जो एग्जांपल्स है वो भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, तो उनको भी हम अलग से सेपरेट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियोमेट्री। तो डेफिनेशन आपको पता लग गया, कौन कौन से इंडिकेटर इसके अंदर आपको यूज होते हैं वो भी पता लग गया। इसके एग्जाम्पल आगे हम सेपरेटली देख लेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर बेसिकली यूज किए जाते हैं उनका खुद का स्टैंडर्ड होता है, पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, एंड रिमेन अनचेंज व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन। और इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी पोटेंशियल इसका चेंज नहीं होता है। लेकिन जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, अब इंडिकेटर नाम ही इंडिकेटर इलेक्ट्रोड दिया है तो उसके पोटेंशियल में चेंज होगा, जिसे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो while indicator electrode respond to the change in the EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सॉल्यूशन में चेंज को इंडिकेट करेगा। ये आगे EMF अगर आपको दिखे तो समझ लेना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सेल का? तो ये एक सेल है हमारा, इसमें हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल, और जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल, प्लस जो ई जंक्शंस होते हैं ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आपको अगर क्वेश्चंस आता है, बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल तो नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको इतना ही याद रखना है ये कांस्टेंट है और ये हम यूज कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रो जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसके अंदर। तो ई जंक्शन है, रिमेन कांस्टेंट रहता है ये, और ई रेफरेंस है, दिस इज पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है वो पहले से ही पता होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। मेन निकालना होता है किसका? हमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। There is linear relationship exists between potential and pH of the solution। जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और जो सॉल्यूशन का पीएच होता है एक दूसरे के साथ लीनियर रिलेशनशिप उनका होता है, मतलब कि पीएच से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं और पोटेंशियल से हम पीएच निकाल सकते हैं ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। देयरफॉर समटाइम पीएच इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल इज डिटरमाइन, मतलब पीएच की जगह हम पोटेंशियल डिटरमाइन कर लेते हैं कभी कभी। तो इसका एक इक्वेशन है इसके अंदर जो बेसिकली यूज की जाती है, E
इक्वल्स टू के हमारा कांस्टेंट हो गया माइनस 0.0591 pH। तो यहां से हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। डेल्टा ई डेल्टा अपॉन डेल्टा pH इक्वल्स टू माइनस 0.0591, मतलब यहां से हम वैल्यू पुटअप करके वैल्यू हमारी निकाल सकते हैं। वेयर E इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर जो E है हमारा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और K हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और pH आपको सॉल्यूशन की पता होगा इसके अंदर। लेकिन हमारे सिलेबस में फिर बता देता हूँ, आपको न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना है, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हम आपको सिर्फ मेन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं हो रही है, मैं पहले बता देता हूँ। इससे कंपटीशन क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं देखने हैं। जो इलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने होते हैं। तो ये सिर्फ आपको थ्योरी के लिए स्टडी करना है, तो देख लेना कि इसमें क्या क्या हमने आपको स्टडी करवाया है, उतना ही आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक ग्राफ है, ग्राफ बनाना भी बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कितना ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ये सिंपल एक कर्व बनेगा, ये चार्ट बनेगा, मेन कर्व है ये। आगे इसमें चेंज होता रहेगा, डिफरेंट अगर टाइट्रेंट्स यूज करेंगे, हम सॉल्यूशंस यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए अगर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आपके क्वेश्चन में आती है, पूछा जाता है इसके बारे में, तो इतना ही आप लिखेंगे। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको पता है क्या लिखना है। पहले आपको पोटेंशियोमेट्री की डेफिनेशन लिखनी है, क्या होता है, फिर दोनों इलेक्ट्रोड लिखने हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के जो एग्जाम्पल है उनके बारे में आपको बताना है। देन आगे ये लिखना है, ये इक्वेशन लिखनी है और ये वाली इक्वेशन लिखनी है, लास्ट में ये ग्राफ बनाना है। तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम स्टडी करेंगे रेफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में सेपरेटली, तो उसके बाद हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।